प्रदीप जी, दलित पॉलिटिक्स का नई तरीके से उभार, हम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं और बीजेपी के गठबंधन के जो ओबीसी फेसेस हैं वो पिट गए इस चुनाव में। संजय निषाद के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ा। और तो और देखिए, कुर्मी वोटर्स की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने 10 कुर्मी प्रत्याशी दिए, 8 जीत गए और बीजेपी की स्थिति सामने। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मायावती और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2007 में उसका पीक था जी बसपा का। वहाँ से आप कोई भी चुनाव नहीं बता सकते जहाँ बसपा बढ़ी हो। 2019 में जो गठबंधन हुआ उसकी वजह से 10 सीटें भले मिल गई उसको, लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गिरावट। दूसरा, चंद्रशेखर का जीतना ये इस बात का संकेत है कि जाटो वोटर विकल्प की ओर देख रहा है। वो जो स्थिति बनी हुई थी कि बहन जी हारे या जीते, सत्ता में आए या ना आए, वो जाटो वोट उन्हीं को जाएगा। वो स्थिति में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जाटो वोट जो है वो सपा कांग्रेस के गठबंधन को भी गया और चंद्रशेखर को तो गया ही। तो वो दूसरी बात, जो मुसलमान की बात होती है, मुसलमानों ने कभी बसपा पर भरोसा नहीं किया। कांशीराम ने बड़ा स्पष्ट रूप में ये पब्लिक रैली में कहा, ये हमारा वोट लेकर विधायक और सांसद बनने आते हैं तो हमारा वोट इनको मिलता है, लेकिन ये हमको वोट नहीं देते हैं, तो इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए। वही बात। तो कुल मिलाकर प्रदीप जी, यानी दलित पॉलिटिक्स का नए तरीके से उभार हो रहा है, मायावती पर से भरोसा कम हो रहा है और यही वजह है कि बीएसपी के रणनीतिकारों को भी सोचना होगा। उत्तर प्रदेश के अलावा एक और राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां इंडिया गठबंधन के बीच तनातनी बढ़ गई है। यह रिपोर्ट देखिए कि किस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में। उद्धव से लूज हुआ कांग्रेस का कनेक्शन या आघाड़ी में टेंशन। संवादामध्ये थोडेसे एक लूज कनेक्शन होतं। रिजल्ट के बाद क्रेडिट के लिए गदर, इंडिया में कौन बिग ब्रदर? पण छोटा मोठा मधला धाकटा असं काही नसतं। एकमेकांच्या मदतीनं आम्ही लोकसभेच्या निवडणुका जिंकलेल्या। शिवसेना हे नंबर 1 टार्गेट होतं उद्धव ठाकरे साहेबांचं। चुनावी नतीजे का इफेक्ट, क्या यही है दोस्त बदलने का टाइम परफेक्ट? उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए लाइन जाम, क्या आप मोदी का फोन उठाएंगे उद्धव? महाराष्ट्र की राजनीति में इसी सवाल की चर्चा हो रही है। जल्दी से तमाम मेहमानों के पास चलूंगा। विजय जी, आपसे शुरुआत। विजय जी, महाराष्ट्र में आखिरकार क्या हो रहा है? इंडिया गठबंधन में क्रेडिट की होड़ की शुरुआत हो गई है और चर्चाएं ये भी लगाई जाने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हो सकती है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है। रोहित जी, महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा जी। और ये वक्त जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव और अभी लोकसभा चुनाव के बाद का जो वक्त है, वो वहाँ पर महायुति और महाअघाड़ी को कुनबे संभालने का वक्त है जी। अपना अपना कुनबा कौन संभाल सकता है, कितनी ताकत के साथ संभाल सकता है। अभी आप यादव साहब को सुन रहे थे, वो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसदों की बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ विधायक यहाँ से उधर के जा सकते कि नहीं जा सकते। तो बहुत सारे बदलाव वहाँ होने, और ये जाहिर है इस चुनाव ने बताया कि शिवसेना वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ वोटर जुड़ा हुआ है। जातिगत समीकरण देख लें या कोई और भी देख लें, जो फायदा महाअघाड़ी को हुआ उसमें। लेकिन मैं बड़े संक्षेप में, सर वक्त भी कम है, महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति में? बहुत संभावना है जी, बहुत संभावना। अभय दुबे साहब, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। महाराष्ट्र में उसको पता था कि मार रही है, फिर भी उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। महाराष्ट्र की जो पूरी राजनीति हुई है वो उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। हम लोग ये कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ढोएगी, लेकिन भाजपा ने तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। श्रीकांत शिंदे की शिवसेना, इसको हम लोग समझते थे कमजोर साबित होगी, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। शिवसेना के दोनों, लेकिन अब इंडिया के भीतर जो जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ चल पड़ी है, इसको किस तरह से देखते हैं?
भाई ये तो होड़ वगैरह किसी भी गठबंधन में होती ही है, लेकिन इससे ये मतलब निकालना कि वो लोग टूट जाएंगे, नरेंद्र मोदी का फोन उठा लेंगे और वो उनके भाजपा के साथ चले, देखिए बहुत ज्यादा कड़वाहट है भाजपा और उनके बीच में, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। उन्होंने भाजपा से मुख्यमंत्री पद छीना, भाजपा ने उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया, लड़ाई में स्टेक्स बहुत हाई है। प्रदीप जी, क्या आप सहमत हैं अभय जी की बात से कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच का रास्ता कोई बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? उनका कहना है कि बिल्कुल कि इस तरह की स्थिति नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति मेरे हिसाब से अब भी मेल्टिंग पॉट में है। विधानसभा का चुनाव तय करेगा कि भविष्य के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे। उद्धव ठाकरे की जहाँ तक बात है, आरएसएस काफ़ी समय से, जब वो ये टूट हुई उस समय भी और उस समय के बाद भी चाहता था कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा होने जा रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है और एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि हमने भी ये साबित कर दिया कि हम जो है अजीत पवार की तरह नहीं हैं, उस तरह से हम फिसड्डी नहीं हैं जैसे अजीत पवार साबित हुए हैं। तो इस गठबंधन में, बीजेपी वाले गठबंधन में अजीत पवार लायबिलिटी। बड़े संक्षेप में सर, वक्त बहुत कम है, मेरे पास 30 सेकंड का समय है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतने जो प्रयोग किए, क्या इसका कोई फायदा हुआ बीजेपी को? प्रदीप जी, आपसे शुरुआत जल्दी से। फायदा, नुकसान ही नुकसान हुआ। वही अभय जी, 4 चुनाव से नंबर 1 की पार्टी थी, 2 विधानसभा 2 लोकसभा में, और नीचे पहुंच गई। तो बताइए ये कौन सी रणनीति हो गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तुम्हें बड़े संक्षेप में। बहुत संभावना है कि अजित पवार दोबारा शरद पवार के साथ चले जाएं। अगर कोई परिवर्तन होगा तो ये तो रणनीति में एक और जिसे कहा जाए खड्डा हो जाएगा। सर, एक कहावत है कि चौबे जी छब्बे बनने चले थे और दुबे जी बन के रह गए जी। ये भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति का नतीजा है। अब वो कितना बनेगा, अब वो दुबे जी से फिर से चौबे जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे और आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अति आत्मविश्वास राजनीति में बिल्कुल भी सही नहीं होता है। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में बुनियादी तौर पर सियासी सरजमी पर बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों को कौन सी पार्टी सस्टेन कर पाती है, कौन सी पार्टी दुरुस्त करती है, ये देखना होगा।